अब प्रधानमंत्री ने एक भी मतलब ये कहा कि हमारी देश की बेटी मुस्कान जो अकेली वहां पर आ रही थी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, उसको इस तरह से भगवाधारी गुंडों ने छेड़ा, हैकलिंग किया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कार्रवाई करेंगे। एक भी मर्तबा प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जिस झंडे के ऊपर हमारा तिरंगा फैलाना चाहिए था, हमारे भारत की शान, वहां पर भगवे का झंडा फैला दिया प्रधानमंत्री। आप उसको गुंडा कैसे करें? मैं आपको लुक्का कहूं? मैं आपको लंपट? अभी देखिए, अभी वो कौन जाने ये देखो मिर्ची लगी, प्रधानमंत्री बोलते हैं मुझे मिर्ची लगती है, इनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? बोलो, मिर्ची लगी, भगवा पहने का तो गुंडा हो इनको लगी मिर्ची, प्रधानमंत्री पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री पे बात कर रहा हूँ। आतंकवादी है क्योंकि अल्लाह हो गया ना, गुंडे तो गए थे। अरे वो 30-40 कौन थे? प्रेम शुक्ला गुंडे थे, गुंडे, अरे गुंडे थे। अरे वो मुस्कान बहन ने कहा, देश की बहादुर बेटी ने कहा कि सिर्फ 10% लोग जो थे वो कॉलेज के बाद सब गुंडे थे। कहां से आए थे? अच्छा पर्सनल प्रेम शुक्ला जी, एक वो तस्वीर बना के ना उसको वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि एक बहन है, एक बिटिया है, वो अपना स्कूटर वहां खड़ा करती हैं और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो जा रही हैं और 40-50 लड़के 20-30 40-50 जितने हैं भगवा गमछा पहने हुए हैं और वो नारे लगा रहे हैं, है ना? वो वाला वो विजुअल है। नारे उधर से भी लग रहे थे, इधर से भी, लेकिन जो लड़कों ने चार्ज किया वो गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भड़काया दोनों तरफ से जा रहा है और दिक्कत यह है कि स्कूल के बच्चों को भड़का रहा है एट द लोएस्ट लेवल, उस लेवल पे जहां पे उनका ध्यान सिर्फ किताब पे होना चाहिए। उनको यह बताया जा रहा है कि भगवा ये है और वो ये है, बुर्का हिजाब। ये क्या हो रहा है? इसके पीछे जो लोग हैं अगर उनको नहीं पकड़ेंगे प्रेम शुक्ला जी तो दिक्कत हो जाएगी। इसके पीछे के एक सुनियोजित षड्यंत्र को समझें, समझाने की कोशिश कीजिए। पीछे के सुनियोजित षड्यंत्र को समझें। जो बुर्काधारी लड़की के विद्यालय में प्रवेश को बुर्के के साथ प्रवेश का जो पक्ष लेकर हाईकोर्ट में गए, वह देवदत्त कामत कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के चुनाव में लीगल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट निर्वाचन आयोग के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा जी। देवदत्त पहले केस करते हैं, नारेबाजी होती है, अचानक लड़कियां जो है नकाब पहनकर और बुर्का पहनकर आना प्रारंभ करती हैं, फिर प्रियंका वाड्रा का ट्वीट आता है और उसके बाद महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है वह भी उतर पड़ता है और वह बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में और यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट करता है। तो इसकी डिजाइन आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और उनकी बगल बच्चा पार्टियां किस तरह से वैश्विक मंच पर भारत को अल्पसंख्यकों का उत्पीड़क सिद्ध करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं। आप समझ सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड पढ़ने गई होंगी तो क्या नकाब में पढ़ने गई होंगी? सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी तो क्या बुर्का पहन के टेनिस खेली? आप विचित्र मांगे करना प्रारंभ हो गया है कि विद्यालय में गणवेश होता है। अगर कल जो है, चूंकि हमारे यहाँ जब किसी को बटुक बनाते हैं विद्या अध्ययन के लिए तो लंगोट पहना के भेजते हैं। कल मैं कह दूं कि मेरी सांप्रदायिक मान्यता है कि मैं लंगोट पहनकर मदरसे में आऊंगा, तो ये अलाउ करेंगे क्या? लंगोट पहनकर किसी मैं मिशनरी स्कूल में जाना चाहूं तो मुझे अलाउ किया जाएगा क्या? मुझे अनुमति मिलेगी क्या? कि मेरी भावना है कि मेरे यहाँ जब यज्ञोपवीत संस्कार विद्यार्जन के पहले होता है तो विद्यारंभ करने के पहले मैं लंगोट पहन के टहलता हूं, तो लंगोट पहन के मैं विद्यालय जाऊंगा क्योंकि ये मेरा जो है मेरे पंथ का एक जो है ये परंपरा है। तो आपकी परंपरा जो है किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत विधि सम्मत विद्यालय के नियम कानून के उल्लंघन की इजाजत नहीं देता। ये बेसिक सी बात है। लेकिन इस बेसिक सी बात पर भारत को वैश्विक मंच पर बदनाम करने के लिए जो तत्व आईएसआई पाकिस्तान के इशारे पर भारत में नंगा नाच करना चाहते हैं, ऐसी शक्तियां भारत को बदनाम करने पर आमादा हैं और वो इस तरह के व्यर्थ के मुद्दे उठाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार के अभियान में जुट जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।